बोर्ड नहीं है, आप समझिए एलईडी बोर्ड है, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद से बताइएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए या लाइक समझ मत कीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद से बताइएगा कैसा लगा आपका सवाल प्रश्न, या पढ़ने में कैसा लगा ये चैप्टर। उसके बाद से जो किया है कि ये क्लास 11th का हिंदी का चैप्टर 1 है, जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पूछा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो लेखक है संक्षिप्त जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं। तो इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था, तथा जन्म स्थान इनका काशी में स्थित वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी के काशी में हुआ था, हो गया। उसके बाद इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास तथा इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। तथा इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनका शिक्षा है अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि ये स्वअध्यय। मतलब इनका जो शिक्षा किए थे स्वयं के अध्ययन से, घर पर ही रहकर अध्ययन किए थे अंग्रेजी, बंगला, गुजराती का। और उनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है और खड़ी बोली। इनकी भाषा भी ब्रज भाषा और खड़ी बोली है, और शैली मुक्तक है इनकी शैली मुक्तक है। और तथा इनका जो ब्रज भाषा खड़ी बोली इनकी भाषा है। भाषा यानी पूछ देगा तो ब्रज मतलब ब्रज भाषा इसमें भी दे रहा है। उसके बाद से पूछ देगा शैली, मुक्तक शैली, इनकी जो है शैली पूछ देगा तो इनकी बताना मुक्तक शैली। उसके बाद से अगला पूछा है क्वेश्चन जो है भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग ये 1868 से 1900 ईस्वी के प्रवर्तक है। उसके बाद से पूछा है संपादन है इनका कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज। उसके बाद से हरिश्चंद्र चंद्रिका इनका पूछ देगा संपादन, तो संपादन इनका यही है। उसके बाद से पूछता है इनका लेखन विधा। इनका जो लेखन विधा है ये कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। मतलब इनकी लेखन विधा भी पूछ देता है कि इनकी लेखन विधा है क्या। उसके बाद से अगला पूछा है क्वेश्चन आगे इनका क्वेश्चन, मतलब उसमें पूछता है प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं भी पूछा जाता है कि इनकी इम्पोर्टेंट, तो इनकी प्रमुख रचनाएं भी पूछता है। तो इनका प्रमुख रचना है नील देवी, प्रेम जोगिनी, भरत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना। उसके बाद से पूछ सकता है कि इनके साहित्य में स्थान क्या था। तो ये हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जो हिंदी साहित्य है ना इनका, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहा। और तथा इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में ही हो गई थी। बहुत सबसे कम उम्र में इनकी मौत हो गई थी। और क्या हुआ कि इनकी मौत, और बहुत कुछ ये सीखे थे अपनी बाल्य अवस्था में, और इनकी युवा अवस्था में ही मौत हो गई, क्योंकि 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका मृत्यु हो गया था। तो लगभग ये 35 वर्ष तक जीवित रहे, यानी इनका युवा अवस्था में ही इनकी मौत हो गई। जो ये कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इनका ये संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। उसके बाद से हम आते हैं इनका जो संक्षिप्त पद है, ये अपना एग्जाम पे में ऐसे भी लिखिएगा साइड में। उसके बाद से अगला जो बताते हैं अगला ऐसे लिखिएगा इनका जीवन परिचय। जो जीवन परिचय पूछ देगा तो इनका है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म। लिखिएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में, मतलब इनकी 5 अवस्था की 5 उम्र में था इनके, मतलब जब 5 साल के थे तो इनकी माता पार्वती जी थी इनकी माता थी, पार्वती इनकी माता थी। तो इनकी माता जी का देहांत 5 वर्ष के जब थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र तभी हो गया था। उसके बाद से इनके 5 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद से पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास जी थे। उनका मृत्यु जो ये जब 10 साल के थे, कौन, हरिवंश राय बच्चन, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, थोड़ा मिस्टेक हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इनके पिताजी गोपाल चंद्र जी थे, वे उनके अनाथ हो गए। गोपाल चंद्र के निधन से वे अनाथ हो गए। उसके बाद से विमाता के स्नेह का अभाव, उनका पालन पोषण दाई और नौकर द्वारा हुआ। जो इनके घर में नौकर जो हरिश्चंद्र जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत महान व्यक्ति थे, और इनकी कम उम्र में ही इनकी मौत हो गई। और उनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। तो इनके घर में जो नौकर चाकर थे उनकी पालन पोषण वही किए, क्योंकि 15 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में माँ ही छोड़ी गई, और 10 साल की उम्र में पिताजी ही चले गए। तो बताइए करेगा कौन, क्या कर ही पाएंगे 10 साल की
उम्र में, अभी तो बाल्यावस्था में होंगे। उसके बाद से इनका पालन पोषण वो नौकर किए। उसके बाद से इनका पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में, जो क्वींस कॉलेज है एक वाराणसी में है, कुछ वर्षों तक अध्ययन किया। मतलब उसके बाद से बाद में गए क्वींस कॉलेज छोड़। उसके बाद से कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा, मतलब कॉलेज स्थिति खराब हो गई क्योंकि इनकी 5 साल के बाद 5 साल के थे तो इनकी माता की, और 10 साल के बाद इनके पिता की ही मौत हो गई। तो इनकी स्थिति खराब होने के कारण ये क्वींस कॉलेज छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ये स्वयं से अध्ययन किए, मतलब स्वयं से प्रण लिए कि मैं खुद से पढ़ूंगा और कुछ काबिल करूंगा। तो ये स्वयं से अध्ययन करके हिंदी साहित्य, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बांग्ला, मारवाड़ी, उर्दू और पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए। मतलब ये स्वयं से अध्ययन करके बहुत ही भाषाओं का अध्ययन किए। हिंदी का किए, संस्कृत का, अंग्रेजी का, उसके बाद से उसका अतिरिक्त भी 3 भाषाओं के अतिरिक्त भी इन्होंने मराठी सीखी, गुजराती सीखे, मारवाड़ी सीखे, उर्दू सीखे और पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद से 13 वर्ष की अल्प आयु में, देखिए उनका जो 13 वर्ष के जब वो थे तो उनकी अल्प आयु में ही विवाह कर दिया गया। मन्ना देवी से हुआ था उनका, जो भी उनकी पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो वो थी कौन? मन्ना देवी। उनकी पत्नी का नाम मन्ना देवी था। उसके बाद से उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। मतलब जो ये हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनकी जो शादी इनकी पत्नी थी मन्ना देवी से हुआ तथा इनके 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री थी। तो पुत्रों की तो बाल्यावस्था में ही मौत हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद से अगला जो है, ऐसे देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और CW ट्यूशन क्लास को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी पढ़ सके। और फ्री है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं, कोई एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। केवल आप देख समझिए, उसके बाद से कहिए कि कंटेंट कैसा है। उसके बाद से अगला जो है उसमें पूछा गया है कि भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्रा की, मतलब कम उम्र में ही इन्होंने अनेक यात्रा किया स्थानों का। उसके बाद से वे पुनर्जागरण की चेतना के अग्रणी नायक थे। क्या थे? पुनर्जागरण की चेतना के अग्रणी नायक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कवि, नाटककार, निबंध संपादन और समाज सुधारक थे। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी समाज सुधारक भी थे तथा हिंदी गद्य के विकास में उनका विशेष योगदान माना जाता है। हिंदी गद्य में इनका विशेष योगदान माना गया है। उसके बाद से इनका 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्राप्त की गई। इनका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है तो इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई है। भारतेंदु इनका पहले से नहीं था, तो इनको भारतेंदु की उपाधि सन 1880 ईस्वी में पूछा गया था। ये MCQ में पूछा जाता है हमेशा। उन्होंने भारतेंदु की उपाधि से संपादित किया गया। उसके बाद से 1885 ईस्वी में मात्र 34 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मतलब वही लगभग कहें नहीं 34 या 35 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो बहुत कम उम्र के ही ये जो थे कवि थे, लेखक थे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो CW ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अगले इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आऊँ। कमेंट में कीजिए कि अगली वीडियो कौन सा लेकर आऊँ और कैसा लगा। तो अच्छा लगा होगा तो रेड दिल सेंड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू दोस्तों।